वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको जो जीडीएस रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं तो वो 8 पे कमीशन में क्या हो सकते हैं, अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है। और ये जो है जो रिटायरमेंट बेनिफिट हम बता रहे हैं ये 7 पे कमीशन और 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 6 पे कमीशन में क्या बेनिफिट मिलता था और 7 पे कमीशन में क्या बेनिफिट हुआ। उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 8 पे कमीशन में जो बेनिफिट है वो क्या होगा और कौन कौन से जीडीएस को लाभ मिलते हैं रिटायरमेंट के समय, वो आपको जानकारी हम देंगे। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि जीडीएस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो प्लीज़ पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बता दें आपको कि जीडीएस रिटायरमेंट बेनिफिट जो है पहले जो 2016 से मिल रहे थे वो 8 पे कमीशन में फिर से रिवाइज़ होंगे। तो 8 पे कमीशन में क्या होगा देखते हैं। तो दोस्तों 7 पे कमीशन में ग्रेजुटी जीडीएस को 6 पे कमीशन में ग्रेजुटी मिल रही थी 60,000। ग्रेजुटी 6 सीपीसी जब था 2006 में तो ग्रेजुटी 60,000 मिल रही थी। तो इसको 7 पे कमीशन में कितना किया गया, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 गुना बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी आधार पर देखा जाए अब जो है 7 पे कमीशन में कितनी मिल रही है, 1.5 लाख रुपये। तो 1.5 लाख रुपये को अगर हम 2.5 गुना ही देखते हैं तो 1.5 और 2.5 करते हैं तो 375 निकल रहा है, समथिंग 3,75,000। तो ग्रेजुटी जो है 4 लाख के करीब हो गई है। तो उम्मीद यही है, एक्सपेक्टेड अपेक्षित है कि जीडीएस को ग्रेजुटी जो है 5 लाख मिलेगी। अब दूसरा बेनिफिट मिलता है जीडीएस को, ग्रेजुटी मिलता है, सर्विलेंस अमाउंट मिलता है, जीआईएस स्कीम का पैसा मिलता है और एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस में होता है उसका बेनिफिट मिलता है। ये 4 ही बेनिफिट मिलते हैं रिटायरमेंट के समय। तो सर्विलेंस अमाउंट जो है 7 पे कमीशन में दी सर्विलेंस अमाउंट से सर्विलेंस अमाउंट पेड एट दी रेट ऑफ 4,000 फॉर एवरी कम्प्लीटेड ईयर। 4,000 रुपये एवरी कम्प्लीट ईयर कैलकुलेट होता है। जैसे 20 साल सर्विस की है तो 4,000 प्लस 20 कैलकुलेट होके उस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों सर्विलेंस अमाउंट जो है वो ग्रेजुटी के समथिंग ही होता है। जैसे अगर 1.5 लाख ग्रेजुटी मिल रही है तो सर्विलेंस अमाउंट लगभग 1,30,000 40,000 के समथिंग होगा। मतलब वही डबल से कुछ कम होता है, डबल हो जाता है। जैसे 1.5 लाख और 1.5 लाख 3 लाख तो 280 के करीब मिलेगा। तो ये तो रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ग्रेजुटी अगर 5 लाख होगी तो दोस्तों सर्विलेंस अमाउंट भी 4.5 के करीब समथिंग होगा। तो ये जो हो गया सर्विलेंस अमाउंट 4,000 है एवरी ईयर, ये 8,000 के समथिंग हो सकता है अगर उसी 7 पे कमीशन के हिसाब से देखें। और दोस्तों यहाँ पर जीआईएस पहले 10,000 था और 7 पे कमीशन में ये 50,000 हुआ। पहले 10,000 का 10 रुपये डिडक्शन होते थे, फिर 50,000 का हुआ और अब जो है इसको 5 लाख की मांग भी हो रही है और 5 लाख हो भी सकता है इसमें, क्योंकि 5 लाख जो है ग्रुप इंश्योरेंस पर जो है फाइनेंस में था पहले अप्रूवल जो है मिलने को है। तो दोस्तों 8 पे कमीशन में उम्मीद यही है कि जीडीएस को जो है जीआईएस का 5 लाख ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम मिलेगी। जीआईएस होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, तो 5 लाख हो सकता है 8 पे कमीशन में मिले। और एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन पहले दोस्तों 6 पे कमीशन में जो है 200 रुपये था, इसको जो है 300 रुपये किया गया, 100 रुपये इसमें बढ़ोतरी। 7 पे कमीशन में 300 रुपये किया गया और 8 पे कमीशन में दोस्तों ये जो है बेनिफिट दोस्तों लगभग, क्योंकि यूनियन की मांग है 10% अगर देखा जाए तो 12,000 का 10% की मांग हो रही थी तो 1,200 रुपये होता है। तो इतना तो नहीं फ़िलहाल 10% नहीं, क्योंकि ये बेसिक बढ़ेगा। तो दोस्तों 600 और 1,000 के बीच में कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन है। और ये जो है एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन खुद भी करता है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका होता है और उसके हिसाब से ही जो है 50% मिल जाता है और बाकी पेंशन के लिए हो जाता है। ये पीएफआरडीए के तरफ बेस्ड होता है। तो दोस्तों यही जो है रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है और हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि 1.5 लाख रुपए से 5 लाख ग्रेजुटी हो सकती है और 5 लाख के समथिंग सर्विलेंस अमाउंट होगा और 5 लाख जीआईएस का हो सकता है और एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन 600 से 1,000 प्लस हो सकता है मंथली, और उतना ही गवर्नमेंट करती है। तो यही रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे जो आने वाले जीडीएस जो रिटायर होंगे 2026 के बाद 27-28 में होंगे, 28 के करीब 29 में होंगे रिटायर, उनको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 6 पे कमीशन में दोस्तों 1.5 लाख ग्रेजुटी, 1.5 लाख सर्विलेंस अमाउंट और 50,000 का जीआईएस, समथिंग 4 लाख के समथिंग जो है
और 20 से 30 हज़ार रुपये उसका मिल जाता है SDVS। तो 5 लाख के समथिंग पेमेंट हो जाता है, समथिंग मतलब 4 और 5 के बीच में। और अगर इस हिसाब से 8 पे कमीशन में देखा जाए तो 5 लाख GST, 5 लाख सर्विलेंस अमाउंट, 5 लाख GIS का, तो ऐसे ही कम समथिंग जो है 15 लाख तक पेमेंट मिल सकता है अगर इस हिसाब से होता है तब। जैसा मैंने बता रहा हूँ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर होता है 8th पे कमीशन में तो लगभग 15 लाख के समथिंग पेमेंट रिटायरमेंट पर GDS को मिलना चाहिए। और यही जानकारी थी दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 8th पे कमीशन में सैलरी क्या हो सकती है और 7th पे का 7 घंटे ड्यूटी के हिसाब से क्या सैलरी हो सकती है, और अगर 7 घंटे ड्यूटी नहीं होती है 4-5 घंटे ही रहती है तब सैलरी क्या हो सकती है, वो भी जानकारी हम देंगे। फ़िलहाल ये 7th पे कमीशन के हिसाब से 8th पे कमीशन में क्या क्या रिटायरमेंट बेनिफिट होंगे ये मैंने आपको जानकारी दी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।